सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कादिर। हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 क्लास 12। हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे, लेक्चर 01 और लेक्चर 02 में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म की थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर 03। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों की बात करनी होगी। अगर मैथमेटिक्स है तो बिना फॉर्मूलों के हम मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। तो हम कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं हाफ एंगुलर फॉर्मूला, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ओके, हाफ एंगुलर फॉर्मूले में हमें किन किन फॉर्मूलों की बात करते हैं उसको हम यहाँ डील करते हैं, और इनको हम हाफ एंगुलर क्यों बोलते हैं हम इसको भी जानेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है हाफ एंगुलर में, वो हमारे पास है कॉस का, cos 2 थीटा। स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा है, ये cos थीटा भी हो सकता है, cos 3 थीटा भी हो सकता है, cos 4 थीटा भी हो सकता है। जब मैं इसमें हाफ एंगुलर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर एंगल का हाफ हो जा रहा है। 2 थीटा का हाफ होता है थीटा। अगर यहां पर 4 थीटा होता तो यहां पर हो जाता 2 थीटा, और अगर यहां पर 3 थीटा होता तो यहां पर हो जाता 3 थीटा बाय 2। ओके, हमारे पास cos के और भी हाफ एंगुलर फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos के 4 हाफ एंगुलर फॉर्मूले हमारे पास है। वैसे ही हमारे पास साइन के भी हाफ एंगुलर फॉर्मूले हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, एक हमारे पास है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमारे पास एक और हाफ एंगुलर फॉर्मूला है, वो है tan का, tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, जिसने 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है उसको पता है यार इजी है। और जिसको अगर ये टफ लग रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे हैं, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सच में बहुत इजी लगेंगे। ओके, ये तो हाफ एंगुलर फॉर्मूले की बात हो गई। हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 2.2 खत्म करने में यूजफुल होंगे, उसको हम यहां डील कर लेते हैं। इसमें से हमारे पास पहला है साइन 3 थीटा, एक होता है cos 3 थीटा, और यहां पर हम बात करेंगे tan 3 थीटा। ये 3 फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम एक्सरसाइज 2.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उनका हम यूज करेंगे। अभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो प्लीज। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और फॉर्मूलों की बात करते हैं जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ने हैं। हमारे पास पहला फॉर्मूला है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। वैसे ही हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी होता है, और ये इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। सिमिलरली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये सब भी होते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई नीड नहीं है अभी, तो हम इसको नोट भी नहीं करेंगे। जब इसकी नीड हमारे पास आएगी तब हम इसको यहाँ पर डील कर लेंगे। ओके,
इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इन टर्म्स ऑफ साइन, जो हमारे पास इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक इन टर्म्स ऑफ कॉस, जो इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक इन टर्म्स ऑफ tan, जो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो भी हमारे लिए जरूरी होगा हम उसको यहां पर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2 tan इनवर्स x के बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला जो यूजफुल होगा वो हमारे पास होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 खत्म करने के लिए लास्ट फॉर्मूला था। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 खत्म करने के लिए और फॉर्मूलों की नीड हमें नहीं पड़ेगी। प्लीज इसको नोट कर लो। एक्सरसाइज 2.2 हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह हमारे पास है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट ये इसके इक्वल है। तो यहां हमने उठाया आरएचएस पार्ट, जो हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पर हम कुछ पुट करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पर दिए होते हैं। अब हमें यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है ये हमें हमारे फॉर्मूले बताएंगे जो हमने अभी डील किए थे। हाफ एंगुलर फॉर्मूला, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा वाला, इनमें से कोई एक फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे? जैसे कि हमें साफ नजर आ रहा है, जब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, जो इक्वल था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये मुझे कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। देखो ध्यान से, जब हम इसको 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी पुट होनी है। तो ये मुझे पता है क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूं। जब हम सब भी मिलकर पढ़ लेंगे तो हमें भी पता लग जाएगा कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी हमें पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहां पर x की जगह पर पुट कर सकता हूं साइन थीटा। अच्छा, मैं साइन x पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी x इक्वल्स टू साइन x कभी नहीं हो सकता। x इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो जब मैंने यहां पर x की जगह पर साइन थीटा पुट किया तो ये मेरे पास हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और मैं इसको लिख सकता हूं साइन 3 थीटा। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था, इस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे पास बचेगा 3 थीटा। अच्छा, मुझे यहां पर थीटा की वैल्यू वापस डालनी होगी। तो अगर ये x साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस तरह जाके बन जाता है एक इनवर्स फंक्शन। और यहां थीटा की जगह पर मैं पुट कर दूंगा साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू LHS, और ये मेरे पास हो जाता है हेंस प्रूफ। ओके, सिमिलरली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम डील करेंगे तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। स्टूडेंट्स,
जो भी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उसको हम उसी क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमारे लिए रिवीजन करना आसान हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते थे tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो यहां मैंने उठाया LHS पार्ट और यहां मैंने अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी जो मेरे पास है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, जब हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं, तो हमें 100% मिलने वाला है tan इनवर्स 1/2। स्टूडेंट्स ये आप लोग करके देख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। इसको नोट कर लो प्लीज सब लोग। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस टॉपिक को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें एक इनवर्स फंक्शन गिवन होगा बड़ा सा, और हमसे बोला जाएगा इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए भी हमारे पास हाफ एंगुलर फॉर्मूले और जो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा वाले जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो यूजफुल होंगे। और उससे ही पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होंगे वो हमारे पास हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूले हमने बचपन में पढ़े थे, मतलब 10th क्लास में, और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो यहां पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें, ये हमें कैसे सोचना है। जब भी मैं यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूंगा तो कोई मीनिंग बनना चाहिए। मीनिंग बनने का मतलब क्या है, सपोज करो मैं यहां पे साइन पुट कर देता हूं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होती है हमारे पास? देखो, अगर मैं इस आइडेंटिटी की बात करूं तो अगर मैं इस साइन को वहां ले जाऊं तो ये 1 के साथ माइनस होगा, ना कि प्लस होगा। वैसे ही अगर मैं कॉस वहां ले जाऊं तो ये कॉस भी 1 के साथ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। तो ना तो मैं साइन पुट कर सकता हूं, ना ही मैं यहां पे कॉस पुट कर सकता हूं। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं इस टैन की, इस टैन को अगर मैं वहां लेके जाता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां तुम ध्यान से देखो, 1 के साथ यहां पर tan जो है वो ऐड हो रहा है, तो यहां इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट करता हूं तो कोई ना कोई मीनिंग जरूर बनेगा। तो वैसे ही अगर मैं इस कॉड को वहां लेके जाता हूं तो ये कॉड भी 1 के साथ क्या होने वाला है हमारे पास, ऐड हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हम इस x की जगह पर tan भी पुट कर सकते हैं और इस x की जगह पर हम कॉट भी पुट कर सकते हैं। तो यहां हम इन दोनों में से कोई भी पुट करके देख सकते हैं। मैं यहां पुट कर रहा हूं tan, आप चाहो तो इसे कॉट पुट करके सोल्व कर सकते हो। तो x की जगह पर पुट कर सकता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। जैसे कि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और ये रूट से sec स्क्वायर बाहर आके आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा इस tan थीटा। ओके, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जब हम कहीं अटक जाते हैं तो हम उसको साइन और कॉस में ओपन कर लेते हैं। तो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इस sec को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और इस tan की जगह पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां पर एलसीएम लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कॉस कैंसिल,
ये कंडीशंस हमने 11th क्लास में भी देखी हैं। जब ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं तो हम हाफ एंगुलर फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस का ऐसा हाफ एंगुलर फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो इस कॉस की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कॉस का हाफ एंगुलर फॉर्मूला, तो मैंने जो कॉस का हाफ एंगुलर फॉर्मूला यूज किया है, तो यहाँ थीटा है उसका हाफ करेंगे तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। और इस साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आप लोग चेक कर सकते हो हाफ एंगुलर फॉर्मूला। ओके, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर एक 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास बचेगा साइन बाय कॉस विच इज tan। इसको मैं यहां नोट कर रहा हूं यहां पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब जैसे हम जानते हैं tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा थीटा बाय 2, और इस थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये थीटा हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x के इक्वल, tan इनवर्स x। ओके, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पे tan इनवर्स x और नीचे हमारे पास है 2, और ये हमारे पास, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। मैं चाहूंगा आप लोग, मैंने यहाँ पर tan पुट करके सोल्व किया है, आप इसको तो रिवाइज करो और एक बार इसको cot पुट करके भी सोल्व करो। ओके, इसको नोट करो प्लीज। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, उससे आप अपने आप से डील करो। ओके ओके, क्वेश्चन 7 में हम ध्यान से देखेंगे tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। यहां तो हमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, तो यहां पर हम खाली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था 11th क्लास में हम इस कंडीशन कई बार हम डील कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ऐसी कंडीशंस में हम हाफ एंगुलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कौन सा हमें हाफ एंगुलर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 1 कैंसिल होने चाहिए दोनों, तो ऊपर वाले में तो अप्लाई हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा स्टूडेंट, एक कॉमन गलती करते हैं सब लोग, यहां पर x है लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो थीटा बाय 2 लिख देते हैं। अगर यहां पर x है तो x बाय 2 आएगा, थीटा है तो थीटा बाय 2 आएगा, इसको हमेशा याद रखें। ओके, अगर मैं इस cos x की बात करूं तो यहां अप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2, और ये tan स्क्वायर x बाय 2 रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा हमारे पास tan x बाय 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल होके बचेगा हमारे पास x बाय 2। तो इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे नजर आएगा। ऐसी कंडीशंस में क्या करें, देखो, डिवाइडेड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करता है कि सेम नंबर को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास बचेगा cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। सिमिलरली नीचे भी cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिया, ये cos से cos कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल, ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस tan x ओवर
1 प्लस टेन एक्स। यहां के बाद मैं इसे दो तरीके से दिखा सकता हूं, मतलब सोल्व कर सकता हूं, जिसमें से एक तरीका मेरे पास होगा, अगर मैं इस 1 की जगह पे लिख दूं tan पाई बाय 4 और ये tan x, इस 1 को ऐसे ही रहने दो और मैं इस tan के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं किसी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस tan x के साथ लिख सकता हूं tan पाई बाय 4 जो कि 1 है इनटू में tan x। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस खाली ऐसे समझो कि मैंने यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y को मैं लिख सकता हूं। मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं, tan इनवर्स। स्टूडेंट ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, जो हमारे पास होता है tan a माइनस b। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b। और ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ओके, इसे नोट कर लो प्लीज। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक थोड़ी सी चीज अलग है, यहां पर a आ गया हमारे पास। इस a को हम कैसे डील करेंगे? इस a को समझो कि ये 1 है, ऐसा मान के चलो। क्या है हमारे पास? ये 1। तो ये tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज। तो यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करो, इसको 1 मानते हुए कि यहां पर एक मीनिंग बने। तो अगर मैं ध्यान से देखूं अपने आइडेंटिटीज पे, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो ये कॉस भी 1 के साथ माइनस हो रहा है और ये साइन भी 1 के साथ माइनस हो रहा है। तो मैं कॉस भी पुट कर सकता हूं और मैं साइन भी पुट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर साइन पुट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर x की जगह पर पुट किया साइन थीटा। अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ए बी है तो हम इसको खाली साइन थीटा पुट नहीं करेंगे, हम इसे पुट करेंगे ए साइन थीटा। क्या पुट करेंगे यहां पे हम इसको? ए साइन थीटा। तो ये मेरे पास tan इनवर्स ए साइन थीटा ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।